आज के इस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वायर जॉइंट सोल्डरिंग एंड अंडरग्राउंड केबल। तो इसमें चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है यहाँ पर कि 32 एम्पियर का एक केबल है जिसका करंट कैपेसिटी आपका 32 एम्पियर है, ठीक है। तो उसमें आपका रिवायरेबल फ्यूज जो है उसका रेटिंग कितना होना चाहिए, ठीक है, वह है। तो आप देखिए केबल का रेटिंग जो है ना, करंट रेटिंग आपका दिया हुआ है यहाँ पर कितना है, 32 एम्पियर है, ठीक है। तो यानी वह केबल में ज़्यादा से ज़्यादा 32 एम्पियर धारा बह सकती है, ठीक ना। तो फ्यूज जो आप लगाइएगा वह कितना लगाइएगा, तो इससे आपका थोड़ा सा कम ही रहेगा तो आपका केबल सुरक्षित रहेगा, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन में आपका 32 एम्पियर से थोड़ी सी कम कौन है, 26 एम्पियर है ना। तो इसका राइट जो आंसर होगा वह 26 एम्पियर वाला क्या लगाएंगे आप, फ्यूज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। यहाँ से देखिए दो ही क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि अगर 32 एम्पियर वाला रेटेड केबल रहे तो उसमें 26 एम्पियर का यूज़ करते हैं फ्यूज वायर। एक और क्वेश्चन आएगा आगे देखिएगा कि 16 एम्पियर का अगर करंट रेटिंग वाला केबल है तो उसमें कितना एम्पियर का फ्यूज रेटिंग लगाएंगे, ठीक ना। तो वह हो जाएगा आपका 13 एम्पियर का, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो सही आंसर होगा वह 26 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि SWG, देखिएगा क्वेश्चन है कि SWG से तार का आकार मापने का प्रयास क्या है, यानी रेंज क्या है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि SWG होता क्या है। देखिए SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, ठीक ना। यह तार के मोटाई को क्या करता है, मापने का काम करता है SWG, ठीक है। वो भी mm में होता है, ठीक है। तो इसका जो मापने का पारा यानी रेंज होता है वह उसमें स्लॉट जो कटे होते हैं ना वह 0 से 36 तक होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं, ठीक है। जैसा आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ से समझ सकते हैं। इसी चित्र में ये जो है इसका नाम है SWG। इससे क्या किया जाता है, तार के लिए हम मोटाई को मापते हैं, ठीक ना। तो इसमें कितने स्लॉट होते हैं यहाँ से देख सकते हैं, 0 से लेकर 36 तक। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि इस तार में जो जोड़ का प्रयोग हुआ है उस जोड़ का नाम क्या है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो जॉइंट का यूज हुआ है यहाँ पर आप देखिए तो गांठ जैसे बंधा हुआ है ना, गांठ जैसे यहाँ पर बंधा हुआ है। तो इसका नाम ही हो जाएगा नोटेड टेप जॉइंट। नोटेड का मतलब ही होता है गांठ युक्त जोड़। क्या है ये, गांठ युक्त जोड़ है ना। तो इसका हिंदी इंग्लिश होता है नोटेड टेप जॉइंट। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। अगर आपको जॉइंट के बारे में पूरा पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो का लिंक दिया गया है, आप जाकर वहाँ से जॉइंट का पूरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि गैल्वेनोकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। देखिए फ्लक्स ऐसे तो आप जो क्लास के होंगे सभी जानते होंगे फ्लक्स क्या होता है, फिर भी आप देखिए बता देते हैं कि पहले इस फिगर को देख लीजिए तो समझ जाइएगा, बिल्कुल आप लोग समझ जाइएगा। तो क्या होता है, जैसे हम सोल्डरिंग करते समय देखिएगा एक तो सोल्डरिंग आयरन होता है, वो मशीन होती है, ठीक ना, जिसे आप सोल्डरिंग करते हैं। एक सोल्डरिंग वायर होता है, एक देखिएगा सोल्डरिंग वायर को उसमें क्या करते हैं, पहले इसमें पाउडर टाइप का होता है थोड़ा सा या लिक्विड टाइप का होता है जिसको फ्लक्स बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, उसमें डुबाते हैं ना, जिससे क्या होता है जहाँ पर आप जोड़ कर रहे होते हैं, ज्वाइंट कर रहे होते हैं, वहाँ पर ऑक्साइड की लेयर को क्या करता है, हटाने का काम करता है, ठीक है। तो गैल्वेनोकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज़ किया जाता है, तो ये याद रखने वाली बात है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। यानी ऑप्शन जो है वह डी जो है आपका वह राइट आंसर होगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु किस प्रकार की सोल्डिंग विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा करना है और छोटे छोटे कार्य करना है। टिनिंग मतलब होता है बहुत छोटे छोटे कार्य करना है और ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करना है, यानी बहुत ज़्यादा समय यानी कम समय में ज़्यादा कार्य करना है और छोटे छोटे कार्य करना है। इसके लिए सोल्डिंग कौन सा यूज़ करते हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग कि डीप सोल्डिंग यूज़ करते हैं। क्या कौन सा? डीप सोल्डिंग। आप बता दें कि डीप सोल्डिंग क्या होता है। तो देखिए जो सोल्डर वायर होता है जिसको आप वहाँ जहाँ पर ज्वाइंट करते हैं वहाँ पर पिघलाते हैं, तो वो क्या होता है एक बर्तन में पहले से सोल्डिंग वायर को पिघला करके रखते हैं, गर्म अवस्था में रखते हैं, ठीक है। वो उसको पहले से पिघला करके रखते हैं और जहाँ पर हमको सोल्डिंग करना है तो दो तार को उसी सोल्डिंग में हमको डुबा देते हैं। तो क्या होता है जल्दी जल्दी आपका सोल्डिंग होते रहता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। अगला नंबर देखिए 6ठा नंबर में है कि इस भूमिगत केबल का में जो एक्स भाग है इसका नाम बताना है। देखिए ये वाला एक्स भाग है, इसका नाम क्या है। तो पहले समझ लीजिए कि ये जो है ये चित्र ये अंडरग्राउंड केबल का चित्र है, ठीक ना, जिसमें से आपको पहले हम सारे नाम बता देते हैं। आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा इसको, ताकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका कितना परत होता है, इस परत का नाम क्या क्या है और ये किसका सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से बात कर ले। देखिए सबसे आंतरिक भाग को कहते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे अंदर की भाग को कहते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं, जिससे करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो केबल के अंडरग्राउंड केबल के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? तो कंडक्टर कहते हैं, चालक कहते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 3 चालक दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और प्रत्येक चालक के ऊपर अलग अलग से एक कवरिंग होता है, ठीक ना। ये कवरिंग जो होता है जिसको बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक ना। और ये जो होता है ना वह पेपर का बना होता है, इसलिए इसको पेपर इंसुलेटर भी कहा जाता है, ठीक ना। कुचालक पदार्थ होता है जिसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। वह बना क्या चीज़ का होता है? पेपर का बना होता है। बहुत बार पूछता है ये सब, तो ध्यान रखिए। अब देखिए इंसुलेशन के ऊपर में एक और परत होती है, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, ध्यान दीजिए। सिर्फ ये जो परत है, देखिए ये जो परत है ना, इस परत का नाम है, यहाँ से इसका नाम है आपका शीथ नाम है। क्या नाम है? शीथ। और ये बना होता है लीड का, तो इसलिए इसका नाम होता है लीड शीथ होता है। हम पूरा लिख रहे हैं लीड शीथ होता है, ठीक ना। देखिए तो तीसरा परत का नाम क्या हो गया? शीथ। और ये बना होता है क्या चीज़ का? लीड का बना होता है, ठीक है। चलिए फिर हम इससे आगे पॉइंट की बात करें तो इससे जो अगला आपका लेयर होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक हम कर देते हैं। ये जो आपका लेयर है अगला वाला लेयर, इस लेयर का नाम है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, इस लेयर का नाम है आपका बेडिंग। क्या नाम है? बेडिंग नाम है, ठीक है। और ये जो बना होता है ये जूट का बना होता है, ध्यान दीजिए। तो फिर से एक बार हम बता देते हैं। देखिए सबसे अंदर की बात को भाग को क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर पर जो कुचालक का लेप होता है वह पेपर का बना होता है। इस तीनों कुचालक के ऊपर एक अलग से एक परत होती है जिसको शीथ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर से एक और लेयर होती है जिसको बेडिंग बोलते हैं। और ये बेडिंग जो होता है ना वह जूट का बना होता है, ठीक है। क्या चीज़ का बना होगा? जूट का बना होता है, ठीक। उसके ऊपर देखिए हम दूसरा कलर लेते हैं, फिर आपको यहाँ से हम बताते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर देखिए ये जो इससे अगला वाला जो कलर है, देखिए ये जो आपका हम यहाँ कलर कर दे रहे हैं, ये जो परत है ना, देखिए ये जो परत है इस परत को बोलते हैं हम आर्मरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मरिंग। हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए आर्मरिंग बोलते हैं, ठीक है, आर्मरिंग बोलते हैं। और ये बना होता है आपका जनरली स्टील का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? स्टील का बना होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने होंगे। तो अभी तक कितना परत हो गया? देखिए कंडक्टर हो गया, उसके ऊपर इंसुलेटर, उसके ऊपर शीथ, उसके ऊपर बेडिंग, उसके ऊपर आर्मरिंग, ठीक है। और फिर हम अगला दूसरा कलर लेकर आपको बताते हैं। देखिए अगर हम यहाँ से सबसे लास्ट हम फिर ये वाले जो है लेयर, इस लेयर की बात करें तो देखिए ये जो लेयर है ना, इस लेयर को बोलते हैं, ये लास्ट लेयर है, इसको बोलते हैं सर्विंग। क्या बोलते हैं? सर्विंग बोलते हैं। और ये भी आपका जूट का बना होता है। क्या चीज़ का?
जूट का बना होता है, नहीं तो हेसियन टेप का बना होता है। ठीक है, तो देखिए कितना परत आप देख लिए। पहला में आप देखें कंडक्टर था, दूसरा नंबर आप देखें इंसुलेटर पेपर का बना हुआ है, तीसरा नंबर आप देखें तो क्या है आपका शीट है जो लीड एसिड का बना है, चौथा नंबर आप देखें तो ये बेडिंग है, पांचवा नंबर आप देखें तो आर्मरिंग है, और छठा नंबर देखें तो ये सर्वेइंग है ना। तो टोटल इंसुलेशन परत की बात करेंगे तो 5 परत होती है। कंडक्टर ये अलग अंदर में होती है, ठीक है, जिससे करंट फ्लो होता है। तो सारे के बारे में हम बता दिए। और यहाँ से आपको पूछेगा क्या कि देखिए पूछेगा कि कंडक्टर को रक्षा कौन करता है, तो क्या कहेंगे इंसुलेटर करता है। कहेंगे इंसुलेटर को रक्षा कौन करता है, तो शीट करता है। इसी प्रकार से जो जिसके अंदर होगा उसको अगले वाले परत रक्षा करेगा। ठीक है, तो यहाँ से पूछ रहा था एक्स का नाम क्या है, तो एक्स वाला देखिए क्या है, देख लीजिए आप ध्यान से। एक्स वाला क्या है, तो ये एक्स वाला जो है आपका ये बेडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, बेडिंग कहलाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये राइट जो आंसर होगा वह ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका, बेडिंग होगा। ठीक है, चलिए इस चीज़ को लिख लेंगे आप बढ़िया से। नहीं तो और इससे अच्छा आप वीडियो देखना पसंद करेंगे तो सबसे पहले हम ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देते हैं। वीडियो का सेपरेट वीडियो है अंडरग्राउंड केबल का, आप वहाँ से देख लीजिए तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो देखिए 7वां क्वेश्चन है कि XLPE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका नाम फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक पॉलीइथाइलिन। क्या होता है, क्रॉस लिंक पॉलीइथाइलिन, यानी ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं है, याद रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखिएगा क्वेश्चन कि भूमिगत केबल में सर्वेइंग परत का क्या काम है, क्या उपयोग है, यही कर रहा है सर्वेइंग का ना। तो सुनिए सर्विंग किधर है, तो देख लीजिए कि सबसे लास्ट में सर्विंग है ना, उसका काम क्या है। तो उससे पहले क्या है, तो देखिए उससे पहले आर्मरिंग है ना। तो आर्मरिंग को रक्षा कौन करता है, तो सर्विंग रक्षा करता है। ठीक ना, आर्मरिंग बनाव क्या चीज़ का होता है, तो देखिए स्टील का बना होता है। तो देख लीजिए कि सर्विंग परत का क्या काम था, तो देखिए ये क्या करता है, आर्मरिंग को रक्षा करने का काम करता है। तो कहाँ है आर्मरिंग, तो ऑप्शन डी में जो है वह आर्मरिंग है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, यानी आर्मरिंग को सुरक्षा करने के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9th नंबर जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। जब ये ऐसा फिगर आएगा तो इसको कहेंगे हम लूप टेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, लूप टेस्ट। लूप टेस्ट हम क्यों करते हैं, तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। जहाँ भी आएगा ऐसा फिगर तो हमेशा क्या मारना है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट मारना है। तो इसका आंसर बी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखा जाए अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए उत्पादन संयंत्र मतलब जनरेटिंग स्टेशन, जहाँ पर बिजली बनती है ना, जनरेटिंग स्टेशन होता है। वहाँ के बाद क्या होता है, तो देखिएगा स्टील का पोल लगा कर क्या किया जाता है, बिजली को ट्रांसमिशन के थ्रू आपका भेजा जाता है। तो वह कहाँ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पोल पे या स्टील वाले पोल पर करते हैं। तो ये क्या होता है, हवा में आपका झूलता रहता है ना। तो रैक मतलब होता है उसमें हवा के ऊपर वहाँ झूलना है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका रैक इन एयर। ठीक है, डक्ट इन का मतलब हो जाता है पाइपलाइन के थ्रू। तो हम अंडरग्राउंड थोड़े तभी करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रैक इन एयर। 10 का आंसर हवा में रैक। ठीक है, 11 नंबर देखिए कह रहा है तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए कह रहा है वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ना वैलेंस सेल का मतलब हुआ कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर का परमाणु संख्या होता है 29 होता है ना। तो पहली कक्षा की बात करेंगे तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है। दूसरा में कितना होता है, तो 8 होता है। तीसरा में कितना होता है, तो 18 होता है। तो टोटल कितना हो गया, देख लीजिए 28। और अंतिम कक्षा में क्या बचा, और
एक बचा है ना। तो वैलेंस शेल का मतलब होता है अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आपका कितना है, एक है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो गया, एक जो है वह राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए कि 12 नंबर में है कि नियॉन लैंप में विद्युत धारा का कौन सा इफेक्ट होता है। देखिए नियॉन लैंप है, ठीक ना, तो इसमें होता है गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। ये आप लोग सभी जानते हैं, विद्युत धारा के सारे ये इफेक्ट होते हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वह डी जो है वह राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है। देखिए कुचालक है ना इंसुलेशन रेजिस्टेंस। जब ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस है तो इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा मेगा ओम में होता है। किस में, मेगा ओम में। और इसके नापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो मेगर, क्या यूज़ करते हैं, मेगर यूज़ करते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो मेगर यूज़ करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, तो मेगा ओम होता है। ठीक है, तो 13 का आपका डी आंसर राइट होगा। ठीक है, 14 नंबर देखिए कौन सा विद्युत उपकरण अत्यधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। देखिए कह रहा है कि किसी वायर से अत्यधिक धारा बहे फिर भी वह सुरक्षा प्रदान करे, तो वह क्या होगा। तो देखिए ये होता है, देखिए रिवायरेबल फ्यूज सभी जानते हैं। आपके घर में जो आप फ्यूज यूज कर रहे हैं, जो एक बार जल जाने के बाद फिर आप क्या करते हैं, छोटे से कॉपर का वायर लेते हैं पतला सा, फिर उसमें आप घुमा देते हैं, नहीं तो ये क्या हो जाता है, रिवायरेबल मतलब होता है कि वायर को फिर से उसको हम फिर कनेक्ट कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी जो है वह राइट आंसर होगा। इसमें हमको ये पता नहीं रहता है कि कितना एम्पियर फ्लो हो जाने के बाद ये आपका मेल्ट होगा, है ना। तो ऐसे क्योंकि इसमें कोई रेटिंग की बात ही नहीं है, हम क्या करते हैं अपनी तरफ से कॉपर का वायर लगा देते हैं, कुछ भी छोटा सा लगा देते हैं ना, जबकि वो नहीं लगाना है कि फ्यूज जो बनाते हैं वो लीड और टीन से बनाते हैं ना। तो आपका रिवायरेबल फ्यूज आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखिए, कहता है कि ओवरहेड लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने के लिए किस जॉइंट का यूज़ करते हैं। देखिए ओवरहेड लाइन में कह रहा है, ओवरहेड लाइन में आपका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। अब वेस्टर्न यूनियन जॉइंट क्या होता है ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप वीडियो विस्तार से देख लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखिएगा, कहता है एल्युमिनियम चालों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। आपको बताए थे सोल्डरिंग फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए ये नाम याद रखने वाला है, इसके लिए यूज़ करते हैं हम केयर और लाइट यूज़ करते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर की, कहता है पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, ध्यान देंगे। कह रहा है पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए आपको पहले बता दें कि सोल्डर जो होती है ना वायर, ये क्या चीज़ का बना होता है, तो ये बना होता है आपका लीड का और टीन का मिश्रण होता है। किसका होता है, लीड और टीन का मिश्रण होता है, ये दोनों से मिलकर बना होता है। इसको बार बार हम पिघलाएंगे तो क्या होगा, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी पिघलेगा, यानी उसका क्या होगा, मात्रा ख़त्म होते जाएगा बार बार। तो यहाँ से टीन की बात करेंगे तो टीन का आपका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 231 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। वहीं पर अगर हम लीड की बात किया जाए तो ये लगभग 327 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। तो किसका कम है, तो कहेंगे टीन का कम है ना, टीन का कम है। तो बार बार पिघलाएंगे तो किसका मात्रा कम होगा, तो टीन का मात्रा कम होगा, टीन का भाग कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। देखिए अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहे तो केबल के ऊपर में जो कुचालक आप परत चढ़ाए हैं तो वो क्या होगा, डैमेज होगा। और डैमेज होने की वजह से क्या होगा, तो रेजिस्टेंस का उसमें जो रेजिस्टेंस है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा कि इंसुलेशन का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपका घटने लगता है, तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो 18 का डी आंसर हुआ राइट होगा। 19 नंबर देखिए कि केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में की जाती है। संकीर्ण क्षेत्र मतलब देखिए जहाँ पर कंजस्टेड एरिया है, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, ऊपर से यानी तार लेकर जाना
अलाउ नहीं होता है, ठीक ना। पोल पर से तार लेना अलाउ नहीं होता है, ठीक ना। तो इसके लिए हम करते हैं कि धरती के अंदर अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या है कि पहले हम पाइपलाइन बिछाते हैं, फिर इसके अंदर केबल बिछाते हैं। इसका मतलब होता है डक्ट पाइप का मतलब होता है कि पाइपलाइन के द्वारा हम क्या करते हैं, केबल बिछाते हैं संकीर्ण क्षेत्रों में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला नंबर देखिए, फिर से आ गया केबल की सवाल। फिर से कह रहे हैं कि केबल को बढ़िया से देख लीजिए कि किस परत का क्या नाम है, किसका काम क्या है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है एक्स भाग का क्या नाम है। देखिए एक्स भाग का आपको बताए थे कि सबसे पहला जो होता है वो कंडक्टर होता है, इसके बाद जो ये है कुचालक होता है, ये पेपर का बना होता है इंसुलेशन। इसके बाद जो होता है ना वह शीट होता है जो लीड का बना होता है। तो ये क्या है आपका लीड शीट होता है, ठीक है, लीड शीट होता है। तो इसका आंसर जो होगा देखिए ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। सी जो है आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ से हम सी को मिटाते हैं, देखिए सी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी। पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर कि देखिए फिर से आपका यही फिगर आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये लूप टेस्ट होती है, शॉर्ट सर्किट दोष को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। 22 नंबर देखिए, तो भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को संरक्षण से बचाता है। देखिए धात्विक कवच मतलब क्या हो गया, धात्विक कवच कहाँ था, ध्यान दीजिए। हम अभी अगर हम फिर से ले चले वहाँ, देखिए हम जहाँ लिखे थे आपका केबल के बारे में, फिर देखिए यहाँ पर अगर यहाँ की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए कि क्या है। देखिए यहाँ पर अंदर, यहाँ पर आपको ये देखना है कि बेडिंग कहाँ पर था। देखिए ध्यान से बेडिंग को आप देखिए, देखिए जो जूट का बना होता है ये किसका रक्षा करता है, तो देखिए शीट का रक्षा करता है, नहीं लीड शीट का रक्षा करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 22 नंबर में क्या है कि धात्विक कवच को यानी मेटालिक शीट को कौन रक्षा करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बेडिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।